आज के टाइम में एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो यूथ फेस करता है वो ये है कि जो फीलिंग उनके दिल में है वो असल में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। हर रिलेशनशिप की शुरुआत एक स्पार्क से होती है, एक पुल होता है जो हमें दूसरे इंसान की तरफ खींचता है। लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते कि वो पुल सिर्फ फिजिकल डिजायर का नतीजा है या उसमें सच में एक इमोशनल डेप्थ छुपी हुई है। और इसी थिन लाइन यानी एक पतली सी बाउंड्री को समझना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि लव और लस्ट दोनों शुरुआत में एक जैसे लगते हैं। दिल तेज धड़कना, नजर उसी पे टिक जाना, उसके बारे में बार बार सोचना, ये सब लव भी हो सकता है और लस्ट भी। लेकिन उन्हें अलग करने वाले साइंस बहुत ही सटल और माइक्रो होते हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। आज के फास्ट पेस्ड जमाने में जहां रिलेशनशिप्स डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू शुरू होते हैं, ये बाउंड्री और भी ज्यादा ब्लर हो गई है। पहले जमाने में प्यार समय के साथ बनता था, लोग एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देते थे और फिजिकल एस्पेक्ट बहुत बाद में आता था। लेकिन अब चीजें उलट गई हैं। अक्सर शुरुआत ही अट्रैक्शन से होती है और लोग उस अट्रैक्शन को प्यार समझने लगते हैं। इसलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अपनी फीलिंग्स को सही समझ नहीं पाते तो हम गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं और बाद में हार्ट ब्रेक फेस करते हैं। लव और लस्ट के बीच का फर्क एक माइक्रोस्कोप से ही समझ आता है। मतलब आपको अपने और अपने पार्टनर के व्यवहार को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। प्यार एक ऐसा इमोशन है जो सरफेस से ज्यादा डेप्थ में जाता है। ये सिर्फ आंखों के कांटेक्ट या बॉडी के टच तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि यह आपके दिल और दिमाग दोनों को इन्वॉल्व करता है। प्यार में एक केयर होती है, एक पेशेंस होती है और एक ट्रस्ट होता है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। दूसरी तरफ लस्ट सिर्फ मोमेंटरी अट्रैक्शन होता है जो आपके हार्मोन्स और इंस्टेंट डिजायर से ड्राइव होता है। लस्ट में आपको इंसान के अंदर की बातों से ज्यादा उसकी फिजिकल प्रेजेंस एक्साइट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्यार और लस्ट दोनों एक ही शुरुआत से दिखते हैं। जब आप किसी को देखकर दिल में एक एक्साइटमेंट महसूस करते हो, जब आपका माइंड उसके बारे में बार बार सोचता है, जब आपको उसके पास होने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। और इसी वजह से अक्सर यूथ कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि शायद यह लव है, लेकिन असल में वो सिर्फ लस्ट होता है। और जब वो फीलिंग कुछ ही समय में फेड हो जाती है तो लगता है कि शायद रिलेशनशिप फेक था या पार्टनर लॉयल नहीं था, जबकि असल में कंफ्यूजन खुद के अंदर था। यह इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस के असली नेचर को समझ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आपको यह समझना होगा कि लव और लस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग होती है। लस्ट शॉर्ट टर्म थ्रिल देता है, लेकिन लव लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन देता है। और अगर आपको रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए तो आपको माइक्रो साइंस पे ध्यान देना होगा जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। सोचो जरा, एक लड़की या लड़का जिसको देखकर आपका दिल तेज धड़कने लगता है। अगर आपको उसके बारे में सिर्फ उसके लुक्स और फिजिकल अट्रैक्शन याद आता है और आप बस उसके साथ फिजिकल क्लोजनेस इमेजिन करते हो तो यह लस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको उसके साथ कॉन्वर्सेशंस का वेट होता है, आप उसके इमोशंस समझना चाहते हो और आपको उसके साथ एक सिक्योर और कंफर्टेबल स्पेस फील होती है, तो ये लव का माइक्रो साइन है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन असल में इसी से आप अपने दिल की फीलिंग्स समझ सकते हो। यह भी समझना जरूरी है कि लस्ट को हमेशा नेगेटिव नहीं माना जाता। लस्ट नेचुरल है, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है और हर रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन का रोल होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिर्फ लस्ट को प्यार समझ लेते हैं। जब हम अपने पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किए बिना सिर्फ फिजिकल डिजायर फुलफिल करते हैं, तब वो रिलेशनशिप कभी सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही फिजिकल एक्साइटमेंट कम होती है वैसे ही रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। इसलिए लव और लस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत क्रूशियल है। तो दोस्तों, यह जर्नी जो हम आज शुरू कर रहे हैं उसका पहला स्टेप यही है, ये समझना कि लव और लस्ट दोनों अलग चीजें हैं और उन्हें अलग करने के लिए आपको माइक्रो साइंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। अगले सेक्शंस में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इमोशनल डेप्थ और सरफेस लेवल अट्रैक्शन के डिफरेंस को समझ सकते हो, कैसे टाइम और पेशेंस एक टेस्ट बन जाते हैं और कैसे वल्नरेबिलिटी के टाइम पर असली प्यार दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने दिल से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, जो मैं फील कर रहा हूँ वो सच में उस इंसान के लिए है या सिर्फ उसके फिजिकल चार्म के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं लव और लस्ट के बीच का एक सबसे बड़ा फर्क, इमोशनल डेप्थ वर्सेस सरफेस लेवल अट्रैक्शन। देखो, शुरुआत में दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। जब आप किसी को देखते हो और आपका दिल तेज धड़कने लगता है, आपको उससे बात करने का मन करता है और आप उसके साथ वक्त गुजारने के लिए एक्साइटेड होते हो, ये सब दोनों केसेस में होता है। लेकिन असल डिफरेंस ये है कि आपकी फीलिंग्स कितनी गहरी हैं। लव एक ऐसी फीलिंग है जो सिर्फ सरफेस पे नहीं रहती,
वो आपके दिल, दिमाग और पर्सनैलिटी के अंदर तक घुस जाती है। लस्ट ऑन द अदर हैंड सिर्फ सरफेस पे टिक जाती है, बस लुक्स और फिजिकल अट्रैक्शन तक लिमिटेड होती है। सोचो, अगर आप किसी लड़की या लड़के को देखकर बस उसके फेस, फिगर, ड्रेसिंग स्टाइल या आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में सोच रहे हो और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, ये बंदा बंदी कितना हॉट है, तो ये सरफेस लेवल अट्रैक्शन है। यानी आपको उस इंसान के अंदर के वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं है, आप बस उसके बॉडी और लुक्स की तरफ खींच रहे हो। यही लस्ट का माइक्रो साइन है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानना है, जैसे उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, उसके फैमिली के साथ रिलेशन कैसा है, उसके हॉबीज क्या हैं, और उसके साथ बैठकर 1 घंटे की बात भी आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो यह इमोशनल डेप्थ है। और यही असली प्यार का साइन होता है। लव में हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है जो फिजिकल लेवल से बहुत आगे जाती है। आपको बस ये नहीं जानना होता कि वो इंसान कैसा दिखता है, बल्कि यह भी जानना होता है कि वो इंसान सोचता कैसे है, फील कैसे करता है और दुनिया को कैसे देखता है। आप उसकी हर एक छोटी बात को वैल्यू करते हो, चाहे वो उसकी हंसी हो, चाहे उसके छोटे हैबिट्स हो या उसके अंदाजे हो। यही छोटी छोटी चीजें ही प्यार को मजबूत बनाती हैं। दूसरी तरफ लस्ट में आपको बस उसके आउटर अपीयरेंस से डील है। आपको उसके थॉट्स, वैल्यूज या लाइफ के स्ट्रगल्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। एक और सटल माइक्रो साइन ये है कि लव में कॉन्वर्सेशंस लॉन्ग और मीनिंगफुल होती हैं, जबकि लस्ट में कॉन्वर्सेशंस सुपरफिशियल होती हैं। लव में आप अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करते हो, अपने पार्टनर की बातों को जेन्युइनली सुनते हो और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो। लेकिन लस्ट में बातें मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लर्टिंग और फिजिकल अट्रैक्शन के आसपास घूमती रहती हैं। आपको उनके दुख, स्ट्रगल्स या लाइफ गोल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस उनकी स्माइल, लुक्स और स्टाइल पे फोकस होता है। एक और चीज जो डिफरेंस क्लियर करती है वो है इमेजिनेशन। जब आप प्यार में होते हो तो आप अपने पार्टनर को अपने फ्यूचर में इमेजिन करते हो, शादी, फैमिली, साथ ट्रैवल, साथ स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज। आपको उसके साथ एक जर्नी देखने की इच्छा होती है। लेकिन जब आप लस्ट में होते हो तो इमेजिनेशन मोस्टली फिजिकल क्लोजनेस और शॉर्ट टर्म मोमेंट्स तक लिमिटेड होती है। आप फ्यूचर बिल्ड करने से ज्यादा करंट थ्रिल पे फोकस करते हो। ये एक माइक्रो साइन है जो सबसे क्लियर करता है कि आपके दिल में प्यार है या बस अट्रैक्शन। अक्सर यूथ कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि लस्ट के मोमेंट्स में भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। वो एड्रेनलिन रश और डोपामीन हिट, आपको लगता है कि यही प्यार है। लेकिन प्यार का थ्रिल लस्ट से अलग होता है। लव में आपको एक काल्म हैप्पीनेस फील होती है, एक सिक्योर वाली फीलिंग जिसमें आपको लगता है कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ खुद को सेफ महसूस करता हूँ। जबकि लस्ट में वो फीलिंग एकदम टेम्परेरी और हाई वाली होती है जो कुछ दिनों में फेड हो जाती है। और यह भी समझना जरूरी है कि लस्ट गलत नहीं है। हर रिलेशनशिप में लस्ट का अपना एक रोल होता है, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास इमोशनल डेप्थ नहीं है तो वो रिलेशनशिप सिर्फ लस्ट पे टिक नहीं सकता। जब वो इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म होती है तब रिलेशनशिप में खालीपन आ जाता है। और इसी खालीपन की वजह से लोग अक्सर ब्रेकअप्स फेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में यह आइडेंटिफाई ही नहीं किया था कि उनकी फीलिंग्स सिर्फ सरफेस लेवल थी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हो तो अपने दिल से यह सवाल पूछो, क्या मुझे इस इंसान के साथ बैठकर दिन भर बात करना अच्छा लगता है? क्या मैं उसके स्ट्रगल में उसके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ? क्या मैं उसके ड्रीम्स को पूरा होता देखना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो यह लव है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ उसके लुक्स और फिजिकल क्लोजनेस तक लिमिटेड है तो वो लस्ट है। यह माइक्रो डिफरेंस ही आपको अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचाता है। अब तक हमने समझा कि लव और लस्ट के बीच डिफरेंस कैसे इमोशनल डेप्थ और सरफेस लेवल अट्रैक्शन से दिखाई देता है। लेकिन एक और सबसे बड़ा टेस्ट जो आपको क्लियर बता देता है कि आपका रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या सिर्फ लस्ट पे, वो है टाइम और पेशेंस। और ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। समय हमेशा असल फीलिंग्स को एक्सपोज कर देता है। देखो, लस्ट हमेशा इम्पल्सिव होती है, मतलब आपको तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, एक इंस्टेंट पुल होता है जो वेट करने से खत्म हो जाता है। जब आप सिर्फ अट्रैक्शन फील करते हो तो आपको लगता है कि आप तुरंत उस इंसान के साथ कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से जल्दी फिजिकल क्लोजनेस पाओ और हर चीज फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलती है। लस्ट के इमोशंस बहुत तेज होते हैं, लेकिन वो उतने ही जल्दी फेड भी हो जाते हैं। वो एक आग की तरह होते हैं जो इंस्टेंट जलती है लेकिन जल्दी बुझ भी जाती है। दूसरी तरफ लव का नेचर ही पेशेंस से जुड़ता है। लव में आपको जल्दी नहीं होती, आपको वेट करना, समय देना और धीरे धीरे एक जर्नी बिल्ड करना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि अगर आपको उस इंसान का ट्रस्ट और दिल जीतने में वक्त लगता है तो वो वर्थ है। लव में एक काल्मनेस होती है जो आपको रश करने के बजाय सस्टेन करना सिखाती है। आपको लगता है कि जितना ज्यादा आप उसके बारे में जानेंगे, जितना ज्यादा वक्त साथ गुजारोगे, उतना ही कनेक्शन गहरा होता जाएगा। सोचो जरा,
जब आप किसी लड़की या लड़के से मिलते हो और तुरंत ही आपको लगता है कि मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ चाहिए, मुझे वेट करना पसंद नहीं, तो वो लस्ट का इंडिकेटर है, क्योंकि लस्ट पेशेंस नहीं जानता। लेकिन अगर आपको लगता है कि चाहे वक्त लगे, मैं उसे समझना चाहता हूँ, मैं उसे ग्रेजुअली अपने लाइफ में लाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक प्रोसेस एंजॉय करना चाहता हूँ, तो ये लव का माइक्रो साइन है। टाइम एक और एंगल से भी डिफरेंस दिखाता है। लस्ट कभी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता, वो अपने पीक पे सिर्फ शुरुआत में होता है। 1-2 हफ्ते 1-2 महीने तक एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही नॉवेल्टी खत्म होती है, फीलिंग्स वीक पड़ने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि अब वो स्पार्क नहीं रहा और फिर आप इंटरेस्ट लूज करने लगते हो। यह लस्ट की नेचुरल लाइफ साइकिल है, लेकिन लव के साथ ऑपोजिट होता है। लव शुरुआत में भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वो और गहरा होता है। आप जितना ज्यादा एक दूसरे को समझते हो, उतना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, और यही असली डिफरेंस है। लस्ट टाइम के साथ कम होता है, लव टाइम के साथ बढ़ता है। पेशेंस एक और डायमेंशन में भी टेस्ट होता है, बाउंड्रीज। अगर एक लड़का या लड़की सिर्फ लस्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसका फोकस हमेशा होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी अपनी डिजायर को फुलफिल करे। अगर आप नो बोलते हो या थोड़ा टाइम मांगते हो, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर वो इंसान आपके डिसीजंस, आपके पेस और आपके कंफर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करता है, तो वो लव का साइन है, क्योंकि लव में पेशेंस नेचुरल होती है और बंदा चाहता है कि पार्टनर कंफर्टेबल और सिक्योर फील करे। एक और सटल माइक्रो साइन होता है कम्युनिकेशन का नेचर। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स में कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट और ज्यादातर फिजिकल अट्रैक्शन के अराउंड घूमते हैं। अगर आप रिप्लाई डिले करते हो, तो दूसरा बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आया तो इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन लव वाले रिलेशनशिप्स में पेशेंस होती है। अगर आप बिजी हो और रिप्लाई लेट देते हो, तो दूसरा बंदा समझता है कि लाइफ में और भी प्रायोरिटीज होती हैं। वो आपको स्पेस देता है, आपके स्केड्यूल का रिस्पेक्ट करता है और आपको फोर्स नहीं करता। ये पेशेंस ही प्यार का असली साइन है। सोचो दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि एक लड़का या लड़की शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होता है, रोज मैसेज करता है, हर वक्त मिलना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डिले करते हो या इंटरेस्ट टेस्ट करते हो, उसका एक्साइटमेंट फेड हो जाता है। वो शायद दूर हो जाता है या किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये लस्ट होता है। लेकिन जो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म बना रहता है, जो आपके बिजी स्केड्यूल में भी कनेक्टेड रहता है, जो आपको वेट करने की कैपेसिटी रखता है, वही इंसान सच में प्यार करता है। पेशेंस और टाइम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशनशिप एक जर्नी होती है, डेस्टिनेशन नहीं। लस्ट डेस्टिनेशन पे फोकस करता है, मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। लव जर्नी पे फोकस करता है, मुझे हर स्टेप एंजॉय करना है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट। और जो बंदा या बंदी आपके साथ जर्नी एंजॉय करता है, वही आपके लिए राइट पार्टनर है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हो, तो अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या मैं इस इंसान के लिए वेट करने को रेडी हूँ? क्या मैं उसके साथ ग्रेजुअली एक बॉन्ड बिल्ड करने को एंजॉय करता हूँ? क्या मुझे पैटियंस से उसके साथ एक जर्नी तय करने में मजा आता है? अगर जवाब हाँ है, तो आप प्यार में हो। और अगर आपको लगता है कि बस अभी चाहिए, पेशेंस नहीं है, तो यह लस्ट का क्लियर साइन है। अब एक और सबसे बड़ा डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, जो लव और लस्ट के बीच होता है, और वो है इंसान का बिहेवियर। तब जब आप वल्नरेबल होते हो, जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। देखो, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तो हर कोई अच्छा लगता है। जब आप खुश हो, हैंडसम या प्रिटी लग रहे हो, जब पैसा है, जब मूड अच्छा है, जब एटमॉस्फेयर रोमांटिक है, तब तो कोई भी बांडा या बैंडी आपको पसंद कर सकता है। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आप वीक फील करते हो, जब लाइफ स्मूथ नहीं होती और जब आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। यही मोमेंट होता है जो क्लियर करता है कि सामने वाले की फीलिंग्स सिर्फ लस्ट है या असली प्यार। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स अक्सर वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करते हैं। मतलब जब आप अपना दुख, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करते हो, तो वो इंसान अनकंफर्टेबल फील करता है। उसे लगता है कि ये बातें बोरिंग हैं या उसके टाइम वेस्ट कर रही हैं। लस्ट हमेशा फन, एक्साइटमेंट और प्लेजर के आसपास ही सेंटर्ड होता है। अगर वो प्लेजर खत्म हो जाए या वो बांडा आपकी वल्नरेबल साइड देखे, तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए लस्ट वाले रिलेशनशिप्स अक्सर शैलो होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इजी और ग्लैमरस मोमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, हार्ड टाइम्स में नहीं। दूसरी तरफ लव वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करता है। जब आप किसी से प्यार करते हो, तो आप उसके साथ अपनी सबसे वीक साइड भी शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हो। आप रो भी सकते हो, अपने फियर्स ओपनली डिस्कस कर सकते हो, और आपको लगता है कि ये इंसान मुझे समझेगा, जज नहीं करेगा। और जो बांडा आपका असली पार्टनर है, वो आपके वल्नरेबल होने पे और ज्यादा केयर दिखाता है। उसका फोकस होता है कि आप बेटर फील करो, आप सेफ फील करो और आपको रियलाइज हो कि आप अकेला नहीं हो।
ये एक माइक्रो साइन है जो आपको इंस्टेंट बता देगा कि सामने वाले की फीलिंग्स रियल हैं या सुपरफिशियल। सोचो जरा, कितनी बार हमने देखा है कि एक बंदा शुरुआत में बहुत एक्साइटेड होता है, हर वक्त टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप डिप्रेशन की बात करते हो, अपने फैमिली स्ट्रगल्स शेयर करते हो या अपनी इनसिक्योरिटीज सामने रखते हो, तो वो बांडा या तो डिस्टेंस बनाता है या इंटरेस्ट लूज कर देता है, क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप सिर्फ गुड टाइम्स का सोर्स था। चैलेंज या स्ट्रगल को हैंडल करना उसके इंटेंशन का पार्ट ही नहीं था। यही लस्ट है। लेकिन जो इंसान प्यार करता है वो इन्हीं मोमेंट्स में और ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। वो आपके दुख को अपना दुख समझता है और आपको सपोर्ट करना उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बर्डन नहीं। एक और क्लियर साइन वल्नरेबिलिटी के टाइम दिखाई देता है और वो है रिएक्शन। अगर आप किसी को अपनी इनसिक्योरिटीज बताते हो, जैसे मुझे अपनी लुक्स पसंद नहीं या मुझे लगता है मैं फेलियर हूं, और सामने वाला बांडा उस मोमेंट को लाइटली ले लेता है या इग्नोर कर देता है या बस एक सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट देकर मूव ऑन हो जाता है, तो वो लस्ट है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान जेन्युइनली आपकी बात सुनता है, समझने की कोशिश करता है, आपको एम्पैथी देता है और आपके कॉन्फिडेंस को रियल तरीके से बिल्ड करता है, तो यह प्यार है। लव हमेशा हीलिंग करता है, जबकि लस्ट सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है। चैलेंजेस भी एक और बड़े लेवल का टेस्ट होते हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप हेल्थ इश्यू फेस करते हो, जब आपके करियर में डाउनफॉल होता है, तो ये सिचुएशंस आपके पार्टनर का असली चेहरा दिखाती हैं। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स ऐसे सिचुएशंस में अक्सर क्रम्बल कर जाते हैं, क्योंकि जब ग्लैमर, सक्सेस और शाइन कम हो जाती है तो उन्हें लगता है कि अट्रैक्शन खत्म हो गया। उनके लिए रिलेशनशिप एक थ्रिल था, और जब वो थ्रिल नहीं रहा तो इंटरेस्ट खत्म। लेकिन लव के रिलेशनशिप्स यहीं पे ग्रो करते हैं। लव आपको मोटिवेट करता है, आपको उठाता है और आपको फील कराता है कि चाहे दुनिया साथ हो या ना हो, एक बांडा आपके साथ खड़ा है। एक और सटल डिफरेंस वल्नरेबिलिटी के वक्त स्पेस का होता है। लस्ट वाले लोग अक्सर आपके इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन लव वाले लोग आपको स्पेस देते हैं, आपके इमोशंस को वैलिड करते हैं और आपके प्रोसेस का रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको फोर्स नहीं करते कि तुरंत स्माइल करो या तुरंत नॉर्मल बन जाओ। वो पेशेंटली आपके साथ बैठे रहते हैं, चाहे आप चुप हो, चाहे आप उदास हो। ये पेशेंस और एम्पैथी ही असली प्यार का सबूत है। दोस्तों, वल्नरेबिलिटी एक फिल्टर की तरह काम करती है। जो इंसान आपके वल्नरेबल मोमेंट्स में आपके साथ खड़ा रहता है, वही इंसान सच में आपके साथ लाइफ भर रहेगा। और जो इंसान सिर्फ आपके हैप्पी, ग्लैमरस और फन साइड में इंटरेस्टेड है, वो आपके स्ट्रगल्स देखते ही वैनिश हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपनी रिलेशनशिप की रियलिटी चेक करनी है, तो अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर करके देखो। आप तुरंत समझ जाओगे कि सामने वाले का कनेक्शन सिर्फ बॉडी से है या दिल से भी है। दोस्तों, अब आते हैं अपने इस टॉपिक के सबसे फाइनल और शायद सबसे पावरफुल डिफरेंस पर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म डिजायर। यही वह पॉइंट है जो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन लव है या सिर्फ लस्ट। और ऑनेस्टली कहूं, यह डिफरेंस एक तरह का लिटमस टेस्ट है जो हर सिचुएशन में सच बता देता है। देखो, लस्ट का नेचर ही शॉर्ट टर्म होता है। जब आप सिर्फ डिजायर पे बेस करते हो, तो आपको वो बंदा या बंदी तब तक पसंद होता है जब तक आपके अंदर अट्रैक्शन की इंटेंसिटी हाई है। मतलब जब तक वो नया लग रहा है, एक्साइटिंग लग रहा है और नोवेल्टी का थ्रिल चल रहा है। जैसे ही वो नोवेल्टी खत्म होती है, डिजायर कम होने लगता है और इंटरेस्ट भी धीरे धीरे फीड हो जाता है। लस्ट बेसिकली एक रोलर कोस्टर की तरह है। शुरुआत में थ्रिल ज्यादा होता है, एड्रेनालिन पंप करता है, लेकिन एक बार राइड खत्म हो जाए तो एक्साइटमेंट भी चला जाता है। दूसरी तरफ लव एक मैराथन की तरह होता है। लव का असली चार्म लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। जब आप किसी से सच में प्यार करते हो, तो आपको लगता है कि चाहे टाइम कितना भी गुजरे, मैं इस इंसान के साथ एक जिंदगी देख सकता हूँ। आप अपने आप को उसके फ्यूचर में इमेजिन करते हो, शादी, करियर, फैमिली, हर चीज में आप सोचते हो कि किस तरह से दोनों मिलकर एक दूसरे की लाइफ को बेटर बना सकते हो। और यही सोच लव का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स में आपका फोकस सिर्फ अभी पे होता है, लेकिन लव वाले रिलेशनशिप्स में फोकस हमेशा कल पे भी होता है। सोचो जरा, अगर आप किसी गर्ल या बॉय से मिल रहे हो और आपको बस ये लगता है कि आज की डेट मस्त है, आज की रात अच्छी है, लेकिन फ्यूचर के बारे में आपके दिमाग में कोई प्लानिंग या इमेजिनेशन ही नहीं है, तो वो लस्ट है। लेकिन अगर आप नेचुरली उस इंसान को अपने फ्यूचर के पार्ट्स में देखने लगते हो, जैसे शादी में, फैमिली फंक्शंस में, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में, करियर के माइलस्टोन्स में, तो यह लव का क्लियर साइन है। एक और डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट का। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट सुपरफिशियल होता है, जैसे गिफ्ट्स, डिनर्स, पार्टीज, वेकेशंस। लेकिन लव वाले रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। आप अपना टाइम देते हो, अपना सपोर्ट देते हो, अपने ड्रीम्स और स्ट्रगल्स शेयर करते हो।
आप अपना पैशन, लॉयल्टी और कमिटमेंट इन्वेस्ट करते हो, और ये इन्वेस्टमेंट्स ही लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाते हैं। और कमिटमेंट का मतलब सिर्फ एक टैग या लेबल नहीं होता। कमिटमेंट का मतलब होता है कि चाहे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आप फाइट करके भी रिलेशनशिप को बचाओगे। लस्ट में जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, बंदा एग्जिट फाइंड करता है। उसे लगता है कि अब यह उतना एक्साइटिंग नहीं रहा, छोड़ो इसे। लेकिन लव में बंदा सॉल्यूशंस ढूंढता है। उसका फोकस होता है कि कैसे दोनों साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप एक प्रायोरिटी होता है, एक टेम्पररी फेज नहीं। एक और सबटल माइक्रो साइन जो लव और लस्ट के बीच डिफरेंशिएट करता है, वो है लॉयल्टी का लेवल। लस्ट वाले लोग अक्सर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई और अट्रैक्टिव बंदा या बंदी सामने आया तो उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ डिजायर ड्रिवन होते हैं। लेकिन लव वाले इंसान के लिए दुनिया में और कोई अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके दिल में बस एक ही जगह रिजर्व्ड होती है, उस इंसान के लिए जिसे वो प्यार करता है। वो लॉयल रहता है चाहे टेम्पटेशंस कितने भी आएं, और यह लॉयल्टी ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बैकबोन होती है। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, ग्रोथ। लस्ट वाले रिलेशनशिप्स में ग्रोथ की जगह नहीं होती, वो एक ही फेज में अटक जाते हैं, अट्रैक्शन और थ्रिल। लेकिन लव वाले रिलेशनशिप्स में दोनों साथ मिलके ग्रो करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी बेटर बनाते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए सैक्रिफाइसेस भी करते हैं। और यही एक हेल्दी और सस्टेनेबल रिलेशनशिप की पहचान होती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए एक सिंपल एनालॉजी सोचो। लस्ट एक फायरवर्क्स की तरह होता है। जब फुटता है तो बहुत ब्राइट, बहुत शोर, बहुत एक्साइटमेंट देता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद डार्कनेस। लेकिन लव एक दिया की तरह होता है, छोटी सी रोशनी होती है लेकिन लगातार जलती है, बरसों तक आपको वार्मथ देती है और रास्ता दिखाती है। और असली रिलेशनशिप वही होता है जो दिया की तरह लॉन्ग टर्म चले, न कि फायरवर्क्स की तरह एकदम फ्लैश होकर खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी फीलिंग्स समझनी है तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं इस इंसान के साथ 1 साल, 2 साल या पूरी जिंदगी देख सकता हूँ? क्या मैं अपने फ्यूचर के हर इंपॉर्टेंट पार्ट में इस इंसान को इमेजिन करता हूँ? क्या मैं सैक्रिफाइसेस, पैशन और लॉयल्टी देने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप प्यार में हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ शॉर्ट टर्म मोमेंट्स, थ्रिल और फिजिकल अट्रैक्शन ही है तो वो लस्ट है। और याद रखो, लस्ट कभी बुरा नहीं है, लेकिन लस्ट को लव समझ लेना गलती है। क्योंकि लस्ट आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन सिर्फ लव ही आपको एक लॉन्ग टर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप दे सकता है। और हर इंसान डिजर्व करता है कि वो एक ऐसे प्यार में रहे जो सिर्फ अभी नहीं बल्कि हमेशा के लिए हो। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो इसका मतलब सिंपल है, तुम अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हो, तुम अपने प्यार को असली रूप में देखना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे और उसके बीच का रिश्ता सिर्फ एक मोमेंट का थ्रिल ना हो, बल्कि एक जिंदगी भर का कनेक्शन हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में जो भी है वह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म डिजायर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो तुम्हें एक छोटी सी बात करनी होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। क्यों? क्योंकि जैसे तुम अपने प्यार को दिल से सपोर्ट करते हो, वैसे ही तुम इस जर्नी को सपोर्ट करोगे जो मैं और तुम साथ में चल रहे हैं। सोचो जरा, अगर तुमने कभी भी उस इंसान को देखकर दिल से सोचा हो कि मैं इसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता, तो यही वह पल है जब तुम्हें अपने एक्शन से प्रूव करना है। जैसे तुम अपने पार्टनर के लिए वेट कर सकते हो, पैशन दिखा सकते हो, वैसे ही तुम मेरे लिए एक छोटा सा एक्शन कर सकते हो, एक सिंपल लाइक, एक सिंपल सब्सक्राइब। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे तुम्हारा प्यार तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही ये कंटेंट तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी और स्ट्रेंथ देगा। तो दोस्तों, अगर तुम सच में उससे दिल से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि तुम लव और लस्ट के बीच कौन सा एक्सपीरियंस कर चुके हो, क्योंकि शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और का कंफ्यूजन क्लियर कर दे।